की फिर से वह झोला पैक करके करने मतलब और आपने कराने का काम पूरे किया। पूरे 5 मिनट में ये नहीं बताया कि आपकी क्या योजना है, आपको क्यों वोट दिया ये भाई जाएगा, बात आपने ये कर नहीं रहे बताया। हैं, क्या कांग्रेस आप कांग्रेस सिर्फ कभी मोदी और बीजेपी पे रह गए। ठीक है, अब टीएमसी के भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए। सर अंजनी सिंह कांग्रेस क्या कभी सवर्णों के खिलाफ थी? कांग्रेस क्या लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाती थी? कांग्रेस क्या मंगलवार को मछली ठीक है, काटती थी? तो मतलब इसी मुद्दे पे आप जाएंगे ना, लेकिन आपने बड़े मुद्दे, हमारे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता जुड़ गए सर, उनको भी जोड़ लेते हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और इस बार जो है मामला काफी टफ है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये जो दूसरे चरण का जो पूरा इलाका है, इसको कहा जाता है टीएमसी का गढ़ है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर बूथ लेवल तक रणनीति बनाई है और जिस तरीके से घेराबंदी की, आपको लगता है कि क्या इस बार मुकाबला टफ है? उन्होंने, चूंकि जो मां माटी मानुष का आपका नारा था, उसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप लोग मां को भूल गए, मानुष को भूल गए, माटी को तो आपने छोड़ ही दिया। अंजनी भाई, बड़ी अजीब बात है। देश के गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं मैंने बूथ लेवल पे जाके काम करा है। कहाँ है बूथ लेवल आपका? खाली पड़ा है। अभी भी दूसरे चरण, पहले चरण का चुनाव हुआ था, वहां पे जो अंदर वोटिंग से पहले एक बूथ तो लगता है जहाँ पे पर्चियां काटी जाती है, वो खाली पड़े हुए थे। बूथ लेवल पे इनके है ही नहीं, संगठन ही नहीं है। ये कहते हैं हम काम कर चुके हैं। अगर काम करा होता वहां पे बंगाल में, तो इतनी पावर इन्हें लगानी नहीं पड़ती कि आज आर्मी को भी उतार दिया, टैंक्स भी लगा दिए, पूरी मंडली उतार दी है। यानी कि आप ये समझिए, पीएमओ ऑफिस जो है पूरा इन्होंने बंगाल में लाके बैठा दिया देश के गृह मंत्री ने कि चुनाव जीतना ही जीतना है, हमें कुछ भी कर लें, हमें जीतना ही जीतना है। पर बंगाल की जनता ने भी तय कर लिया है, उनको भी दिख रहा है कि आप जैसे ठगों को हमें वापस दिल्ली भेज देंगे या गुजरात भेजेंगे। हालात आप देखिए, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है मणिपुर की, ओडिशा की, जो हालात वहां पे बना रखे हैं, जनता वो भी देख रही है। बगल का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मणिपुर में भी आगजनी हो रही है 3 साल से। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, फिर हटाने के बाद वहां पे सरकार इन्होंने स्वयं बना ली और उसके बाद भी आज आगजनी हो रही है। क्यों हो रही भाई? वहां पर भी माँ बहन बेटियां रहती हैं। अगर वहां पे आप सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं, तो क्या आप बंगाल में आकर के क्या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पाएंगे? क्या माँ बहन बेटियों की सुरक्षा दे पाएंगे? ये भी एक सवाल है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे यूजीसी को लेकर के। तो श्रवण, लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून ला करके यूजीसी का ठोपा है, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी है, वो भी जनता को याद है। मिश्रा जी हैं हमारे, ये भी अंदर मन ही मन में कहते होंगे कि यार कहां से मोदी जी ये वाला काला कानून ले आए, काला कानून लेकर के आके हमारे बच्चों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। हकीकत है ये बोल नहीं पाएंगे, ये बोलेंगे नहीं टीवी डिबेट में बैठ करके। मिश्रा भाई हमारे बोलेंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, पर ये फैक्ट है कि जो काला कानून आया है ना यूजीसी का, इसमें वाकई में इनके बच्चे। ठीक है, तो आप